जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का दूसरा चैप्टर यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, मंत्र। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो यहाँ पर पहला गद्यांश है, गद्यांश जो पहला है, और इस गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आप देखेंगे। यानी गद्यांश आधारित अभ्यास प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो आप सभी को पूरा देखना है। यदि आप अपनी बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं, हिंदी का संस्कृत खंड हो, चाहे हिंदी का गद्य खंड हो, या फिर हिंदी का पद्य यानी काव्य खंड हो, सभी की बेहतर नोट्स आप बना पाएंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, चलिए सबसे पहले मैं आपको गद्यांश दिखा दूं क्या है। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। बिल्कुल सत्य बात है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आनंद में यानी अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान की परवाह बिल्कुल नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। बूढ़ा जो व्यक्ति था वह सोच रहा था कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान की परवाह ही नहीं करते। इसका उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह के भी लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इतना इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। जो सभ्य संसार है वो इस तरह से निर्मम है, इस तरह से कठोर है कि इसका जो है उसको अभी तक इतना मर्म भेदी अनुभव बिल्कुल भी नहीं हुआ था। किसको? बूढ़े व्यक्ति को। आगे मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि वह उन पुराने जमाने के जीवों में था। वह बूढ़ा व्यक्ति उस जमाने का था जब लोग लगी हुई आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़ते थे, मुर्दे को कंधा देने के लिए दौड़ पड़ते थे, और किसी के छप्पर को चढ़ाने के लिए यानी उसको उठाने के लिए भी दौड़ पड़ते थे। और किसी के घर में यदि किसी प्रकार की कलह हो रही हो तो भी वह शांत करने का प्रयास करते थे, क्योंकि वह उस जमाने में ऐसा ही होता था। उस जमाने का ये बूढ़ा व्यक्ति था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी गद्यांश आप बोर्ड परीक्षा यानी आपके जो विद्यालय में परीक्षा होगी उस परीक्षा में जो भी गद्यांश आप हल करेंगे, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को मोटर चली गई, फिर इस तरह से डैश डैश कर देना, और ताकता रहा, ये लास्ट के शब्द हैं। अब संदर्भ देख लो, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ पर आता है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो कई बार आता है संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम क्या है? मंत्र है। और लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान दें, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। क्लियर? अब देखो इसका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल देना आप सभी लोग। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोटर चली जाने के बाद, जब मोटर चली गई यानी डॉक्टर चड्ढा खेलने के लिए चले गए अपने कार से, तो बूढ़ा भगत सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन
व्यक्ति हैं, यानी जिनके दिल ही नहीं है, यानी जिनके हृदय ही नहीं है, हृदय में दया ही नहीं है, जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता नहीं करते, वह ऐसे व्यवहार की लेस मात्र भी आशा नहीं करता था। यानी वह ऐसा नहीं सोच रहा था कि इस तरह के भी लोग होते हैं। उसे अपनी सरलता के कारण उनके कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत सरल स्वभाव का था। वह यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक कभी नहीं हुआ था, क्योंकि आज तक जब उसने जितना भी जीवन जिया बिल्कुल सरल तरीके से जिया, जितने भी लोग मिले बहुत अच्छे मिले, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे इस तरह के अनुभव को देखने को मिला। चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था। तो पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था, यहाँ पर ध्यान देना। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। गद्यांश में ही आपको उत्तर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस सारे उत्तर आपको गद्यांश में ही मिलते रहेंगे। तो चलिए ध्यान दें, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। तो कैसे आपको उत्तर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं, इस बात का उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है पांचवा, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है। तो भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग कि संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। सभ्य संसार कैसा है, तो भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर पहले गद्यांश, जो पहला यहाँ पर गद्यांश है, और इस गद्यांश के नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया है। सभी प्रश्नों का उत्तर आपने देख लिया है, संदर्भ लिखने का तरीका देख लिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप समझ गए और प्रश्नों का उत्तर भी आपने देख लिया। तो इसी तरह से यदि आप आगे भी क्रमशः अगले गद्यांश से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करना होगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।